गाइस, वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। अभी तक अपन ने एरे के बारे में बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। अपन ने एरे के मेथड देख लिए, एरे का अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, किस तरीके से सारी चीज़ें हो सकती हैं। और आज अपन देखने वाले हैं एरे के ऊपर अपन कुछ लूप का किस तरीके से यूज करते हैं। जैसे फोर लूप होता है, फोर ईच होता है, फोर इन होता है, फोर ऑफ होता है। तो इन लूप को अपन को किस तरीके से यूज करना है। तो नॉर्मली अपन फोर लूप जब लगाते हैं तो अपन किस तरीके से लगाते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने इसी एरे को ले लेता हूँ जो पिछली वाली वीडियो के अंदर लिया था। इसी को मैं यहाँ से कंट्रोल X और मैं इस जगह पे इसको प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ बी नाम से अपने पास एक एरे है। तो मैं अगर यहाँ पे चाहूँगा तो मैं यहाँ पे एक फोर लूप लगाऊंगा और यहाँ पे आई नाम से वेरिएबल, जिसको अपन क्या करेंगे इस तरीके से। और आई देखो यहाँ पे लेस देन आप कोई वैल्यू पास कर सकते हैं, जैसे 5 4 3 2 कुछ भी पास कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे वी डॉट लेंथ करके प्रॉपर्टी पास करिए और यहाँ पे आप बी या फिर आई की वैल्यू यहाँ पे प्लस प्लस करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, ये अपना कन्वेंशनल वाला फॉर लूप होता है जो बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम से अभी तक यूज किया जाता है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये वाला लूप आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और अगर मैं यहाँ पे आई कर दूंगा तो आपको मालूम है आई के एलिमेंट प्रिंट होंगे। अगर मैं एरे जो अपना बी एरे है उसके अंदर अगर जो आई करूँगा तो इससे क्या हो जाएगा, इससे इसके सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। अगर मैं आपको ब्राउजर पर लेके जाऊँ, यहाँ पे आप देखो शुभम 2 3 सागर और आनंद अपन को देखने के लिए मिल गया। तो इससे क्या किया, इससे अपन ने एरे के सारे एलिमेंट को एक्सेस कर लिया। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे हमेशा जीरो से स्टार्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि एरे की इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। तो इसीलिए बी डॉट लेंथ अगर लेस देन लगाओगे आप तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपको जीरो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ नाम का एलिमेंट आपको मिल जाएगा। इससे आपको मतलब ये नहीं करना पड़ेगा कि आपको कोई पर्टिकुलर लेंथ गिननी है, वो ऑटोमेटिक आपको बिना गिने ऑटोमेटिक आप उसको उस लेंथ तक आप पहुंचा सकते हैं। आपको बस ये वाला कन्वेंशनल जो यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करना है और लेस देन लेंथ तक लगाना है। ठीक है, तो ये तो अपना बेसिक होता है कि आपको किसी भी एरे को एक्सेस करना है या किसी भी एरे के एलिमेंट के ऊपर आपको कोई ऑपरेशन अगर परफॉर्म कराना है तो आप करवा सकते हैं। आप जैसे लेकिन अब अपने पास बहुत सारे एडवांस लूप भी हैं, उन लूप की मदद से भी अपन कर सकते हैं। अब एक लूप और होता है कि जैसे अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है तो उस स्ट्रिंग को अगर आपको एरे के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप वो काम भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो लेट सी नाम से यहाँ पे अपने पास एक स्ट्रिंग मैं यहाँ पे दे देता हूँ और यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे एरे डॉट फ्रॉम मेथड को कॉल करूँगा, यहाँ पे सी पास कर दूँगा और इसके अंदर मुझे यहाँ पे कैपिटल नहीं ए वाली सी, और मुझे इसको कंसोल डॉट लॉग के अंदर डालना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ से उठाऊँगा और इसको इसके अंदर डाल दूँगा। इसको कंट्रोल जेड, इसको इसके अंदर डालना है, इसके अंदर। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे जो स्ट्रिंग है वो भी अपना एरे के फॉर्म में निकल के आ जाएगी। यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे देखो अपना string यहाँ पे इंडेक्सिंग भी इसको मिल चुकी है और इस तरीके से एरे के फॉर्म में ये कन्वर्ट भी हो चुका है। लेकिन आप एरे डॉट फ्रॉम हर किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट बना दें, अगर मैं यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, उसके अंदर मैं इस तरीके से पास कर दूँ कि अगर कोई रैंडम स्ट्रिंग मैंने पास कर दी और मैं अगर ये चाहता हूँ कि अगर सी का इस तरीके से एग्जीक्यूट हो जाए तो इस तरीके से वो एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता है। उसके अंदर देखो उसको एम्प्टी एरे मिल जाएगा, एरे कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर एम्प्टी एरे होगा। कोई एरर भले ही नहीं होगी लेकिन यहाँ पे एम्प्टी एरे होगा, इसकी वैल्यू आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अपन नहीं करना चाहिए। इस तरीके से अपन को एरे डॉट फ्रॉम को यूज नहीं करना। आप नॉर्मल स्ट्रिंग को अगर आप एरे के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं बिल्कुल ईजी कर सकते हो, लेकिन आप अगर डायरेक्ट अगर इसको करना चाहते हो तो आप यूज नहीं कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इसको यूज नहीं कर सकते हो। तो बस इस चीज़ को ध्यान में रखना। लेकिन कभी कभी इसका एरे डॉट फ्रॉम का बहुत ज़्यादा यूज केस होता है, जैसे अपन HTML कलेक्शन बनाते हैं तब यूज होता है। तो अभी इसको इग्नोर कर देते हैं और अब अपन बात करते हैं एरे के अंदर अपन को एक चीज़ और यूज होती है, फोर ऑफ लूप और फोर इन लूप। तो अगर मैं यहाँ पे फोर लूप लगाऊं और यहाँ पे लेट आई इक्वल टू आई ऑफ, और इस तरीके से मैं जो बी नाम का एरे था इसके अंदर अगर मैं इस तरीके से लगा देता हूँ कंसोल डॉट लॉग और मुझे यहाँ पे आई लिख दूँ और मैं इसके बाद अगर मैं यहाँ पे कंसोल पे जाऊँ, अब यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक अपन ने एक्सेस कर लिया है। यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ रहा था, यहाँ पे अपन ने पहले एरे का नाम लगाया, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, उसके बाद अपन ने आई लिखा, तब जाके अपना वो एक्सेस हुआ और उसके अंदर अपन ने बी डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी भी लगानी पड़ी। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा, अपन ने इस तरीके से आई ऑफ बी लगाया और उसके सारे एलिमेंट को अपन ने ईजिली एक्सेस कर लिया है।
अब यहाँ पे अपन जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो वो आप करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आई प्लस आई लिख दूँ तो यहाँ पे इनके सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। यहाँ पे देखो सागर आनंद, ए वाला पहला एलिमेंट, शिवम शिवम 4 6, सागर सागर, आनंद आनंद, इस तरीके से अपना एलिमेंट ऐड हो चुके हैं। अब लेकिन आई ऑफ के बारे में आपको मालूम है कि ए वाला लूप हमेशा उसी जगह पे लग सकता है जिस जगह पे इटरेशन हो सकती हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे लेट सी नाम से एक बार फिर से मैं ऑब्जेक्ट बना दूँ नेम और सागर, और मैं अगर चाहता हूँ कि इसको ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा दूँ इस तरीके से, तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर काम नहीं करेगा। आई ऑफ के बारे में मैंने आपको बताया था कि टाइप एरर मिल जाएगा, सी इज नॉट इटरेबल, जो चीज़ इटरेबल नहीं है उसके ऊपर ये काम नहीं कर सकता है। मैं यहाँ पे अगर सी डॉट नेम लगा दूँ इस तरीके से कर दूँ तो अब अगर मैं यहाँ पे चलाऊँगा तो आप इजीली देख लो क्या हो जाएगा, वो अपना एक्सेस हो जाएगा। मतलब क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिंग था, और स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग अपना एक्सेसिबल होता है यानी कि इटरेबल होता है। तो जो भी चीज़ इटरेशन में आती है उस चीज़ को आप फोर ऑफ के द्वारा कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्ट अपना इटरेशन फॉर्म में नहीं आता है तो इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर अगर स्ट्रिंग कोई है तो उस स्ट्रिंग को कर सकते हैं। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर अपन मैं अगर चाहूँ कोई एक एरे पास कर दूँ, जैसे अपन मैंने ए बी नाम से एक एरे बना दिया, इस एरे के अंदर कोई भी मैंने यहाँ पे रेंडम चीज़ें पास कर दी, मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से पास कर दिया। और यहाँ पे मुझे एरे के फॉर्म में अगर देना है तो मैं कुछ शायद से मुझे इस तरीके से देना चाहिए। तो अगर मैं इस तरीके से अब मैं अगर इसका लगाऊंगा और मैं यहाँ पे सी डॉट ए बी कर देता हूँ तो अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे क्या हो जाएगा। यहाँ पे जाएंगे, पहले तो एरर देखने की मिलेगी, इनवैलिड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इनिशियलाइजर। तो मुझे इसको भी कुछ इस तरीके से पास करना पड़ेगा। अगर मुझे एरे के फॉर्म में भी पास करना है तो ऐसे पास करना पड़ेगा। तो रीलोड करता हूँ तो अभी भी इसमें एरर देखने के लिए मिल रही है। ओके, इसके अंदर अच्छा अपन ने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है, मुझे इस तरीके से कर देना चाहिए था और मुझे इस तरीके से, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखना, मैं अभी जाऊँगा तो यहाँ पे C डॉट 2 4 6 8 10 12 14 16 अपन को देखने के लिए मिल गया, क्योंकि इन सब के अंदर i प्लस आई हो रहा है। तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 3 प्लस 3 4 प्लस 4 5 प्लस 5 6 प्लस 6 इस तरीके से वो हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे एरे पास कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, उस एरे को अपन इटरेट कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट ऑब्जेक्ट को अपन इटरेट नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अगर एरे के किसी एलिमेंट को अगर आपको इटरेट करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट के अंदर के अगर किसी एलिमेंट को आपको करना है तो उसको भी आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट पूरे ऑब्जेक्ट को आप इटरेट नहीं कर सकते हैं, फोर ऑफ की मदद से आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फोर ऑफ की मदद से नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि फोर इन की मदद से भी नहीं कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे फोर इन लगाऊँ, लेट आई इन सी, अगर मैं इस तरीके से कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग और मैं आई की वैल्यू को प्रिंट करूँ यहाँ पे, तो पहले मैं इस चीज़ को चलो अभी रहने देता हूँ। सबसे नीचे अगर आप यहाँ पे देखो कोई भी एरर नहीं मिली है, और यहाँ पे देखो सागर आनंद और यहाँ पे नेम और ए बी अपन को देखने के लिए मिल गया। आखिरी के अंदर आप देखो नेम और ए बी। अभी मैं थोड़ा सा आपको क्लियर विजन के लिए इन सबको कमेंट कर देता हूँ, इसको और इस वाले को भी। तो अगर आपको आप ध्यान में आ जाएगा कि इससे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है उसको अपन ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी नेम नाम की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं, ए बी नाम की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं। फिर इनके एलिमेंट को अगर आपको एक्सेस करना है तो आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि ये वाला अपना इटरेबल के ऊपर चलेगा और यहाँ पर भी चल सकता है। अगर आप चाहो इसके ऊपर एरे के ऊपर, एरे अपना है ना ये वाला, तो इसके ऊपर भी अपना फोर इन लूप इजिली एक्सेसिबल होता है। यहाँ पे 0 1 2 3 4 इजिली एक्सेसिबल हो गया। यहाँ पे क्या कर रहा है, उसकी की को अपन को लौटा रहा है। यहाँ पर भी वो यही काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की की को दे रहा है और यहाँ पर भी अपना इसकी की को दे रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जैसे आपने बोला कि 0 वाले इंडेक्स पे जैसे शिवम रहता है, फर्स्ट नंबर के इंडेक्स पे 2 है, सेकंड नंबर के इंडेक्स पे 3 है, थर्ड नंबर के इंडेक्स पे सागर है, फोर्थ नंबर के इंडेक्स पे आनंद है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसकी की यानी कि इंडेक्स नंबर रिटर्न करके दे देता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट रिटर्न्स इंडेक्स नंबर ऑफ एरे, एंड इसको मैं खोल देता हूँ, इसको यहाँ पे दिस रिटर्न वैल्यू या फिर एलिमेंट ऑफ एन एरे। तो यही डिफरेंस होता है फोर इन के अंदर और फोर ऑफ के अंदर, कि यहाँ पे क्या करता है, फोर ऑफ आपको एरे के जो एलिमेंट है वो निकाल कर देता है,
फोर इन क्या करता है, फोर इन आपको एरे के इंडेक्सिंग एलिमेंट निकाल के देता है कि वो कौन सी इंडेक्सिंग यहाँ पे है। तो लेकिन यहाँ पर भी आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बी ऑफ आई कर दूँ तो ईजिली अपना क्या हो जाएगा, इस तरीके से 0 पे शिवम, 1 पे 2, 2 पे 3, 3 पे सागर, सागर 4th नंबर पे आनंद, इस तरीके से अपन इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर इन आपको समझ में आ गया होगा, फोर ऑफ भी आपको समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से नहीं करना है, वो चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई डाउट है अगर आपके मन में, कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पे आके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगली वीडियो से अपन देखने वाले हैं मैप और हायर ऑर्डर जितने भी फंक्शन होते हैं उन फंक्शन के बारे में अपन देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।